हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीआर ऑनलाइन क्लासेस। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली डेवलप किया है यूवी ब्लास्टर, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो डिस्कस करेंगे यूवी ब्लास्टर क्या है और इसका क्या उपयोग होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे हैं, डीआरडीओ डेवलप्स अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर यूवी ब्लास्टर। तो डीआरडीओ ने एक इक्विपमेंट डेवलप किया है जिसका नाम रखा गया है यूवी ब्लास्टर। इसमें हम अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ उन सतहों को सैनिटाइज करने में करेंगे जहां कोरोना का इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना रहती है, जैसे हॉस्पिटल के बेड और वेरियस इक्विपमेंट। जो ये इक्विपमेंट यूवी ब्लास्टर है, इसको डीआरडीओ की एक लैब लेस्टेक द लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर किया है। तो चलिए पहले जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता क्या है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट होता है और जो सन है इसका नेचुरल सोर्स होता है। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमिट होता है, उसको जो ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक नहीं पहुंचता है। जो यूवी रेडिएशन होता है, इसकी बहुत कम मात्रा की ह्यूमन बॉडी को विटामिन डी बनाने के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन यदि ह्यूमन बॉडी यूवी रेडिएशन में ओवर एक्सपोज हो जाए तो स्किन, आई और बॉडी के इम्यून सिस्टम पर इसका बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है। जो ये यूवी रेडिएशन होता है, ये मेजरली 3 प्रकार का होता है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। जो यूवी ए है, इसका वेवलेंथ 315 टू 400 होता है और इसको सन है जो एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो यूवी बी है, इसका जो वेवलेंथ है 280 नैनोमीटर से 315 होता है और इसके मैक्सिमम पार्ट को है जो सन ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। और यूवी सी का जो वेवलेंथ है वो 100 से 280 के बीच में होता है और इसकी वेवलेंथ को जो ओजोन लेयर है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस यूवी ब्लास्टर की फ़ोटो को निहार लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा दिखता है यूवी ब्लास्टर, और इसको किसी हॉस्पिटल के बेड में इस प्रकार के लगा लिया जाता है। मान लो यहाँ इस बेड पर पहले किसी कोविड-19 पेशेंट को रखा गया था और अब उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस यूवी ब्लास्टर की हेल्प से इस पूरे बेड को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। भारत के अलावा इस टेक्नोलॉजी का यूज़ पूरी दुनिया में हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए ये इजराइल का सीन है, जहाँ हर फ्लाइट के बाद एरोप्लेन को डिसइंफेक्ट किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है चाइना का, जहां इस प्रकार से बसेस और मेट्रो को डिसइंफेक्ट किया जाता है। जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो यूवीसी है, इसको हम आर्टिफिशियली बना लेते हैं। और आपको बता दूं, यूवी ब्लास्टर में भी यूवीसी रेडिएशन का ही हम यूज़ लेते हैं। तो जो ये यूवी ब्लास्टर है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जो हाईटेक इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और अदर फॉर्म्स ऑफ गैजेट होते हैं, जिनको केमिकल मेथड से सैनिटाइज नहीं किया जा सकता है, उनके डिसइंफेक्शन में ये यूवी ब्लास्टर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा ऐसे एरिया जहां लोगों का आना जाना बहुत अधिक होता है, जैसे मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस आदि को भी रैपिडली डिसइंफेक्ट करने में ये मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ कि ये जो यूवी ब्लास्टर है, ये ह्यूमन बॉडी को डिसइंफेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ पे आपको मैं WHO का कटआउट भी दिखा देता हूँ, जिसमें स्पष्ट बोला गया है कि यूवी लैम्प शुड नॉट
be used to sterilize hands or other areas of skin as UV radiation can cause skin irritations। यानी कि जो WHO की वेबसाइट पे ये बोला गया है कि जो यूवी रेडिएशन है वो स्किन में प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए इसको बॉडी के किसी भी पार्ट को सैनिटाइज और डिसइंफेक्शन करने में यूज़ नहीं लेना चाहिए। फाइनली हम जान लेते हैं कि यूवी ब्लास्टर है जो वर्क कैसे करता है। तो जो यूवी ब्लास्टर है इसको आसानी से मोबाइल और लैपटॉप के वाईफाई से कनेक्ट कर दूरी से ही ऑपरेट किया जा सकता है ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन को अवॉइड किया जा सके। इस जो डिवाइस है इसमें 6 लैंप लगे हैं और ये 360 डिग्री के एंगल पर जो यूवीसी रेडिएशन है उसका इल्यूमिनेशन देता है। यदि कोई रूम है जो 12 बाई 12 फीट का है तो उसको ये यूवी ब्लास्टर है वो 10 मिनट में डिसइंफेक्ट कर सकता है, और यदि रूम 400 स्क्वायर फीट का है तो इसको डिसइंफेक्शन करने में 30 मिनट्स लगते हैं। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस के लिए यूज़ आने वाला इक्विपमेंट है। और अगर एक्सीडेंटली इसके यूवी रेडिएशन में ह्यूमन का इंटरवेंशन हो जाता है तो ये जो यूवी ब्लास्टर है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये काफ़ी एडवांस्ड भी है। डीआरडीओ के अलावा आईआईटी कानपुर के इमेजिनरिंग लैब ने भी एक यूवी बॉक्स डेवलप किया है जिसकी सहायता से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मोबाइल्स, करेंसी के नोट्स और कीज़ आदि को सैनिटाइज कर सकते हैं। इसकी वर्किंग के लिए हम चलिए इसका वीडियो देख लेते हैं। तो ये था यूवी बॉक्स का वीडियो, और उम्मीद करते हैं ये जो सभी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट में सहायक साबित होगी और ये पूरी दुनिया जल्दी ही इस वायरस की फाइट को जीत लेगी। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लविंग वंस।